यहाँ के मलकपेट के, छौनी के, बागेजारा के, आपके एरे के जो गरीब घरों में किराए से रह रहे, आप चाहे तो उनको दे सकते थे, क्या नहीं दे सकते थे बना के? आज क्या करें भाई? अहमद बिन बनाला साहब आ रहे हैं, उनका वेलकम करता हूं। तो बहरहाल आप जो है ना छोटी तसली, आप खाली बोलने लगे मैं ये करूंगा उसको घटकर काम करता हूं मेरे भाई। फटा घर वापिसी हो जाओ, किस बिना पे आपके पास घर वापिसी करो भाई? सबूत रिकॉर्डिंग मूवी के साथ है हमारे पास कि आप पढ़ दिए। नजीर साहब, आजाद कॉर्पोरेटर मोर्तुजा साहब, छावनी के तमाम जिम्मेदार बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए आगे पुराने ज्ञाता को आप जाके देख लो। इसने पहले भी अपने आपके पोस्टर में जितने थे वो एक बंदा नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ तेलुगु देशम के भाई है मेरे, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। 20% क्वार्टर्स के अंदर कुछ लोग होंगे, वो भी मखदूस हालत में। मजलिस ने हुकूमत के सामने प्रोग्राम रखा है कि यहाँ पर मेट्रो रेल आ रही है। मेट्रो रेल आने के बाद हाईटेक सिटी हो, कोकटपल्ली हो, माधवपुर हो, वहां से 10-15 मिनट की कनेक्टिविटी हो गई यहाँ से वहां तक। आप यहाँ पर आईटी हब और टेक्नोलॉजी सेंटर डाल सकते हैं ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। आप सोचिए 2009 से पहले सपोटाबाद के अंदर 5-8 हजार रुपए का जमीन नहीं किया, 30,000 में जमीन खरीदने वाला, 30,000 में जमीन 35,000 में आपको यहाँ मिली। दोस्तों, नौजवान साथियों, अच्छे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जैसे कि आप तमाम जानते हैं 7 तारीख के रोज इंतखाबात है और आपको हमको तमाम को निकल कर अपनी राजनीति करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं भी आपसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक दूसरे जलसे में भी जाना है। मेरे जाने के बाद इंशाअल्लाह इस जलसे की कार्रवाई चलती रहेगी। दूसरे मुकर्ररी आपके सामने पूरे तफसीलात रखेंगे। मैं चंद अहम बातें आपके सामने बताता चलूँ कि आज मलकपेट की अगर आप वोटर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा मुकाबला राज बीजेपी और आरएसएस है। मैं आपसे यही कहूँगा कि हल्के मलकपेट की कामयाबी 2009 में जो हुई उसकी वजह छावनी डिवीजन है। छावनी डिवीजन डिलिमिटेशन के बाद 2009 से पहले याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मलकपेट में मिलाया गया। तो 2009 में छावनी डिवीजन मलकपेट में मिलाने की वजह से मलकपेट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हासिल हुआ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मलकपेट की आवाम तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो छावनी डिवीजन की वजह से मलकपेट हमको हासिल हुआ उसके अंदर आज भी छावनी डिवीजन के ऊपर ही सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है। आज छावनी डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ तौर के ऊपर झूठ और इल्जाम लगाकर आपके दरमियान में आ रहे हैं। छावनी डिवीजन की आवाम से मेरा सवाल है कि जो इल्जाम मजलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं या आपके उम्मीदवार पे लगाए जा रहे हैं, क्या छावनी डिवीजन में से एक शख्स भी आकर कह सकता है कि इनकी वजह से हमको ये नुकसान हुआ? बैठकर ऐसी इल्जाम लगा देना कि इन्हों फलाना करिए, इन्हों फलाना करिए, जो खुद जिस तरीके का रहता है वो दूसरे के ऊपर उस तरीके के इल्जाम लगा। मैं आपके दरमियान में जमात है, जमात को कामयाब करना आपका हमारा बड़ी फरीदा है। आज तमाम की कोशिश है कि किसी भी तरीके से हमारे अंदर निफाक डालकर हमारे वोट के अंदर बंटवारा कर बीजेपी को कामयाब किया जाए। हमने यहाँ पर कई काम करवाए। बागेजहारा की आवाम जानती है, बाग के अंदर जिस वक्त मैं 2009 से पहले यहाँ पर 2009 में जब शुरू में यहाँ पर कामयाब होकर आया तो बारिश होती थी तो घरों के अंदर, पूरा बाग के घरों के अंदर पानी रुक जाता था।
कमर तक पानी के अंदर डूबकर लोग जो है ना पूरा सामान ऊपर रखकर बेंचों के ऊपर बैठे रहते। मजलिस ने नहीं पूरी लाइन लगाकर पूरे सब चीज सही कराई, जितनी मुमकिन कोशिशें कराई। क्या ये मजलिस का कारनामा काम नहीं है कि लोगों को राहत पहुंचाना मजलिस ने नहीं करवाया? आज कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। या भूतपूर्व को पंचायत बना देंगे, फलाना कर देंगे, क्या करेंगे? क्या रोड जो तकलीफ यहाँ की आवाम को थी, वो आवाम को तकलीफ से राहत दिलाना, ये एक अवामी नुमाइंदे का जो आपने जिसको चुनकर भेजा है, ये उसका काम है। और ये छोटी सी बात है कि हमने यहाँ पर तमाम स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डालने के बाद यहाँ के लोग आकर कह रहे थे कि जामा मस्जिद के सामने कुछ पानी फैल जा रहा है, जिसकी तरफ से तकलीफ हो रही है। तो नमाजियों को, मुसल्लियों को जाने के लिए तकलीफ ना हो, पूरी रोड उखाड़ कर नई रोड स्लोप के साथ और ड्रेन के साथ डाली गई, जिसके अंदर 25 लाख से 30 लाख रुपए का खर्चा है। तो क्या ये काम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं कर रही है? ये ख्याल नहीं कर रही है कि हमारी आवाम को, हमारे लोगों को किस किस्म की तकलीफ, किस वजह से तकलीफ है? आज ठहर कर आपके हमारे दरमियान में आकर लिबास डालना, झूठ करना, इसके सिवाय कोई काम नहीं। बुनियादी सहूलतों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर सतह पे काम किया। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने काम किया। बुनियादी सहूलतों के अंदर आज बात के अंदर ये छापी नहीं कहता, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ 80-90% एरिया के अंदर ना सीवरेज प्रॉब्लम है, ना पानी का प्रॉब्लम है, ना लाइट का प्रॉब्लम है। हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, काम यहाँ पर इतने ही काम नहीं है, काम हमको और भी करना है। औरतों के लिए मुआफे पैदा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही है मलकपेट के अंदर, वो आप तमाम के सामने है। छावनी डिवीजन में उस पैमाने पर काम नहीं हुआ, ये मैं इसका इतराफ करता हूँ, क्योंकि छावनी डिवीजन के अंदर गवर्नमेंट लैंड और गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉल की कमी है। हमने उसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर चंचलवाड़ा जूनियर कॉलेज की मेन रोड के ऊपर नीचे पूरे बलियां बनाकर, ऊपर बड़े हॉल बनाकर औरतों के लिए स्विमिंग सेंटर और गुड्डी बौड़ी और छावनी और इधर असाफ के अखनाफ के बाग जहाना के शाहकानी के जो भी खवातीन हैं उनको खरीद पड़ जाता है, वो वहां से इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ कर किसी और के लिए आप मैदान में उतरे हैं। छावनी डिवीजन और चंचलगढ़ के अफराद के लोग इनके किरदार से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि किस किस्म के हैं, इनका खानदान किस किस्म का है। हर एक जना वाकिफ है कि ये लोग किस किस्म के हैं। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि जो आज हमारे दरमियान में लिबास डालकर जो आपकी सीट है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जलील और रुसवा होंगे और मजलिस का बाल बाका नहीं कर सकेंगे। आज मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ के इब्तिदाई सदर मोतलबीन और सरगर्म कारकुन घर घर फिरकर आप तमाम को ये वक्फियत दिला रहे हैं कि आपके घर में कितने वोट है और आपका पूरी बुल कहां पर है। अगर किसी को चिप्स नहीं मिले हैं तो वो हमारे कारपोरेटर या अपने मुकामी इब्तिदाई से कंसल्ट करके उनसे रास्ता कर वो चिप्स हासिल कर सकते हैं। फाइनल रोल आज आ चुका है, इंशाअल्लाह 1-2 रोज के अंदर उसका भी काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी चिप्स बांटे जाएंगे। बहरहाल हम तमाम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तमाम को अपना पोलिंग बूथ मालूम हो और आप तमाम जाके अपनी रायदही करें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप हमारे पास जो पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है उसको पोलिंग को बढ़ाने की जरूरत है। 50% पोलिंग आ गई। छावनी डिवीजन के अंदर याद कीजिए, गुलिस्ता के अंदर पहले 80%, 90% पोलिंग परसेंटेज होता था यहाँ पर। आज क्यों नहीं हो रहा है? क्या आज हम पोलिंग परसेंटेज नहीं करा सकते? मजलिस आपके दरमियान में ठहर कर कहती है कि आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, हर एक निकल कर अपना वोट डालिए। और आप गौर कीजिए, जो मुखालिफिन मजलिस आकर आपके दरमियान में है, क्या वो कहते हैं कि आप तमाम निकल कर वोट डालिए? उनका काम ये होता है कि आपके वोट को रोका जाए। हमारे नाम
नाम ज्यादा वोटर लिस्ट के अंदर लिखते हैं तो ये वादगा मचाते हैं कि बोगस नाम है, बोगस नाम है, बोगस नाम है। क्यों भाई? हमारे नाम से क्या आपको इतनी तकलीफ है तो आप हमारे दरमियान में आके वोट क्यों मांगते हैं? आप आरएसएस और बीजेपी को जो मंसूबाबंद तरीके से आपका जो पुराना पेशा है ब्रोकरी दलाली का, आज वही दलाली आप आरएसएस और बीजेपी से मिलकर मिलत के लिए जो दलाली कर रहे हैं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि 7 तारीख के रोज निकलिए, मजलिस आपकी जमात है, अपनी जमात को कामयाब कीजिए। हमारे मसले मसाइल है, हम मसले मसाइल की एकसुई करके आए हैं और जो भी मसाइल है करेंगे। आज की तारीख में मजलिस एक प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रही है। मजलिस आपकी वो जमात है जो हुकूमतों पे हुकूमत करती है, ये आपके सामने आया। आज अगर अकबरुद्दीन अवैसी हमारे फ्लोर लीडर अगर असेंबली में ठहर कर अगर कुछ कहने तो मजाल है कि वक्त का चीफ मिनिस्टर चाहे कोई हो उनकी बात की खिलाफ वर्जी करे। ये आपकी ताकत है, इस चीज को समझिए। आज आप नॉर्थ इंडिया में उधर चले जाइए, वहां पर क्या हाल है और यहाँ पर तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद के अंदर क्या हाल है, इसकी वजह क्या है? वहां पर आप जाइए, दलितों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन किसी की मजाल है कि हैदराबाद के अंदर आंख उठाकर देख सके। इसकी क्या वजह? इसकी वजह है आपका इत्तेहाद। इन तमाम को खटकता है तो आपका इत्तेहाद खटकता है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी सभाओं में इत्तेहाद पैदा कीजिए। मजलिस आपकी जमात है, इसको आपने मजबूत किया है और इसकी हिफाजत करना भी और उस तरीका शादियां कराकर बिस्तर पलंग देकर उनको बिस्तर पलंग और अलमारी देकर उनको बहुत बड़ा तीर मारा समझती थी। तो ऐवान का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ऐवान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब मजलिस ने वहां पर ठहर कर कहा कि आप इस तरीके से जो शादियां करके हमारी बच्चियों को बुलाकर उनकी मदद नहीं बल्कि उनको रुस्वा कर रहे हैं। अगर आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर अगर से हमारे बच्चियों को अगर से कुछ शादी के अंदर मदद करनी है तो आप माली इमदाद करें। उसके बाद उन्होंने शादी मुबारक स्कीम का ऐलान किया। शादी मुबारक के नाम पर हर बच्ची को शादी के बाद 50,000 रुपए की इमदाद हुकूमत के साथ चालू हुई। उसके 1 साल के बाद अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि 50,000 नाकाफी, आप इसको और बढ़ाइए। तो हुकूमत ने उसको 76,000 रुपए किया। गुज़िश्ता असेंबली के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप 76,000 रुपए करे हैं, लेकिन इसको बढ़ाकर आप 1 लाख कीजिए ताकि और फायदा हो सके। तो आज हुकूमत 1,16,100 रुपए दे रही। हम ये नुमाइंदगी करते हैं। आज हमारी नुमाइंदगी करने के ऊपर भी अगर से हम हमारे पसमानदा तबकात की जब हम नुमाइंदगी करते हैं तो हमको क्रिमिनल कहा जाता है। कोई और जमात के अंदर भी, दूसरी जमातों के अंदर भी मुसलमान नुमाइंदे हैं, क्या वो इस बेबाकी के साथ हमारी नुमाइंदगी और हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो मैं आप तमाम से यही कहना चाहूंगा कि आज हमने बुनियादी सहूलतों के ऊपर काफी काम किया है। ये मलकपेट की आवाम जानती है। कोई ऐरा वैरा नत्थु खैरा आकर अगर से बोलेगा और ये समझेगा कि मैं क्या बोला और सही बोला तो तू अहमक है और तू पागल हो चुका। मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि आपकी इत्तेहाद की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपने 2009 के बाद जो मजलिस को मलकपेट से जो कामयाब किया, हर एक को वो बात सर रही है कि मलकपेट से मजलिस कैसे कामयाब होगी। आज आप वोटर लिस्ट उठाकर देखिए कि आपका मुकाबला हमेशा बीजेपी से रहा। तो आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि आज मौका है कि बीजेपी मुत्तहिद होकर बीजेपी को कामयाब करा जाए। आरएसएस जमीनी सतह के ऊपर काम कर रही है। ये मलकपेट की आवाम जानती है कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा सरगर्म अगर आरएसएस कहीं है तो मलकपेट के अंदर है। क्या आप लोग इससे इनकार कर सकते हैं? तो आज उसी अंदाज में आरएसएस यहां पर काम कर रही है। आज ये लोग आकर आपके सामने झूठ बात कर सिर्फ आपको वरबलाने की कोशिश की जा रही है कि फलाने के साथ ये कर दिए, फलाने के साथ ये खा गए, फलाने के साथ फलाना कर दिए। आज यहाँ पर 1000 का मजमा है। मैं पूछ रहा हूं, एक शख्स इसमें से उठ के कहे कि मजलिस ने किसी का नुकसान पहुंचाया?
कोई कह सकता है? आज यहाँ पर सफराबाद स्लम के अंदर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंगें बन रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और बिल्डिंगें बनेगी। तो क्या किसी और हुकूमत के कोई और पार्टी के अंदर क्या लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से काम करना दिया जाता था? ये तमाम चीजों को गौर कीजिए। आज आपके और हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त यहाँ पर छोटे घरां थे, यहाँ के जिम्मेदारान गवाह हैं, जिस वक्त यहाँ पर छोटे घरां थे उस वक्त भी यहाँ पर नल का बिल 250 रुपए लिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंगा बनने के बावजूद भी मजलिस ने 160 रुपए लेकर इलेक्ट्रिक वाटर का बिल कराया। क्या ये बात सही नहीं है? कुछ घरों का बाकी होगा, उनका भी कराएंगे मजलिस से। आज ये आपके हमारे दरमियान में आके कहते हैं कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। क्या सफराबाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक का सबस्टेशन 5 करोड़ की लागत से आप तमाम लोगों के लिए नहीं डाला गया? तो डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मंसूबा लेकर चल रही है। आज बुनियादी सतह के ऊपर मैं नहीं कहता कि हमने 100% काम कर दिया और 20% हमने 80% तक काम किया है और काम करना है, और यह बुनियादी सतह का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। आज हमको जरूरत है हमारे नौजवानों के रोजगार के ऊपर काम करने की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक प्रोग्राम है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ बोतान लगाकर लोगों को बरगलाकर हमारे दरमियान ये मजलिस चाहती है। आज ये लोग आपके और हमारे दरमियान में आकर आपको बरगलाकर ये समझते हैं कि यहां से मजलिस को हमने खत्म कर दिया, मजलिस को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आने वाले दिनों में 11 दिसंबर को आप लोग देखना वो इतने जलील और रुसवा होंगे और मजलिस हर बार से ज्यादा मेजॉरिटी से यहाँ पर कामयाब होगी। ये लोग खाली बातें करके कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, मेरी मलकपेट की आवाम को और मलकपेट के नौजवानों को मैं जानता हूं, वो जितने जज्बाती और जितने जोश के साथ मजलिस का काम करते हैं, ये सोच भी नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला, और हर बार से ज्यादा मलकपेट के अंदर इस बार पूरी परसेंटेज करेंगे। आप तमाम से ये गुजारिश है कि हमने कोशिश की है कि हर घर के अंदर ये पहुंचाए कि आपके घर में कितने वोट है और आपका वोट कौन से पोलिंग बूथ के अंदर है। हमारे नौजवान निकलकर हर घर के अंदर ये मैसेज पहुंचाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस आपकी जमात है, आपने मजलिस को कामयाब किया है मलकपेट से, और मजलिस की हिफाजत करना भी आपका काम है। ये लोग का क्या एक ही काम है, ये लोग का ये खाली लोगों के बीच में जाना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं डेवलपमेंट को ऐसा कर दूंगा। इनके नजर में डेवलपमेंट यही है कि वो एक बार कारपोरेटर बन गए थे गफलत से, स्विमिंग पूल चलाकर पूरे उनके पार्टी के मिनिस्टर आना, नाच गाना होना, केटी जुआ खिलाना, अय्याशियां होना, उससे पैसे कमाना। आज ये चाहते हैं कि मलकपेट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा, ये चाहते हैं कि उस तरक्की को रोका जाए। आज यहां पर मलकपेट के अंदर एक भाईचारगी का माहौल लेकर हम चल रहे हैं। 2009 से पहले हर छोटी चीज को टेंस हो जाता था। यही सफराबाद से या बी ब्लॉक से आपको याद है जिस वक्त 2009 के अंदर पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई, 4 या 6 महीने हुए थे मजलिस में यहाँ पर आकर एक नौजवान को यहाँ से उठाकर लेकर गया था। आकर पुलिस ने यहाँ से एक नौजवान को उठाकर ले आकर मशीराबाद के अंदर उठाकर लेकर गए। कह रहे थे कि ये फलाने डीजीएस का है, ये फलाने उसका है, इसका मशकूक है। मैं जाकर उनसे कहा, मैं बोला एसीपी साहब, आप ये जो आपका पुराना रवैया है, ये ऐसा था, वो ऐसा मशकूक है, ये आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यहाँ पर आपके इशारों को पता नहीं किया जाएगा। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा? क्या नहीं किया? हर वक्त आपके सामने आकर ठहरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि हाँ, हो सकता है
मजमुआ तौर के ऊपर हमने मजलिस ने हमेशा ये कोशिश की है कि हर एक का मसला हल हो। ये हो सकता है किसी इंफरादी तौर के ऊपर किसी इंफराद का काम करने में किसी में कोताही हुई होगी, 100% तो कोई नहीं हो सकता। किसी फर्क का काम करने, मजमुआ तौर के ऊपर अवामी काम के अंदर आप बताइए जो काम जो एक आपका चुनावा नुमाइंदा कर सकता है वो हर काम मजलिस ने किया। अगर किसी इंफराद का किसी फर्क का कोताही हुई है, काम नहीं हो सका है, तो जरूरी नहीं है कि 100% काम होगा। अगर आप भी किसी काम के लिए कहेंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% काम कराऊंगा। हम 50% की नुमाइंदगी करते हैं, उसमें से कई काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते। नुमाइंदगी करना हमारा काम है। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा, आपके पास अगर से कुछ इख्तलाफात भी है किसी के पास, तो इख्तलाफात को बाजू रखिए। जमात आपकी है, इस जमात के लिए आप तमाम को निकल कर वोट डालना है। गुलिस्तान में फकरुद्दीन के अंदर 50% असेंबली के अंदर पोलिंग हुई थी। मिनाज के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर 40% पोलिंग हुई थी। सपोटाबाद के अंदर पूरे अकबरबाग में 33 हुई थी, लेकिन सिर्फ सपोटाबाद में 40% हुई थी। तो इस इंतखाबात में मुझे सपोटाबाद और इसके अतराफ अपनाफ के इलाकों से मुझे आप तमाम से एक वादा चाहिए कि 75% पोलिंग हम यहाँ पर करा के बताएंगे। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम को स्टेज तक आने के लिए रास्ता छोड़ें। मुस्लिमीन के रुकने असम्बली और होने वाले रुकने असम्बली इंशाअल्लाह जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, सदर मोतमदीन अराकीन व अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मेरे नौजवान साथियों, बस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1949 में नवंबर 26 को हम तमाम इस मुल्क के बाशिंदों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको रेटिफाई किया, उसकी तौसीक की और 26 जनवरी 1950 को मुल्क ने फैसला लिया कि हिंदुस्तान को। गोलवालकर ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन में कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, हम मनु के कानून को मानते हैं। आज बीजेपी जो मजलिस की मुखालिफत करती है और मजलिस पर उंगलियां उठाती है, हम पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा गोलवालकर ये नहीं कहा था 1949 के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में, उसका मजमून छपा कि हम मनु के कानून को मानेंगे, हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, जो आरएसएस आज पूरी ताकत के साथ मलकपेट के गली कूचों में फिर रही है, ये आरएसएस जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहनना शुरू किए, बच्चा बड़ा हो गया मगर सोच छोटी है। आरएसएस, यही आरएसएस जब तिरंगा बनाया गया था तो गोलवालकर इनका आरएसएस का सर संचालक ने कहा था कि इस तिरंगे को हम नहीं मानते, हम भगवा झंडे को मानते। और क्या कहा था, इसमें 3 रंग है और 3 हमारे लिए अशुभ है। तिरंगे को तुमने नहीं माना, तुम्हारा गोलवालकर नहीं माना,
आज मलकपेट के गली कूचों में फिरने वालों, अहमद बलाला को हराने के लिए कोशिश करने वालों, याद रखो, मलकपेट का हर राय दहिंदगान हिंदुस्तान के आईन पर अटूट भरोसा करने वाला है। मलकपेट का एक एक वोटर हिंदुस्तान के तिरंगे को इज्जत की निगाहों से देखने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ये अज़ाइम, तुम अपनी नाकामी का बोरिया बिस्तर लेकर 11 तारीख को यहां से जाओगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस के ताल्लुक से पूछते, मजलिस क्या है? मजलिस इंडियन पेट्रियटिज्म में भरोसा करने वाली है। मजलिस इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाली है। और नरेंद्र मोदी 2013 में मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर गुजरात, हिंदुस्तान के आईन पर वोट लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और कहा कि मैं हिंदू नेशनलिज्म को मानता हूं। मेरे भाई, हिंदुस्तान का जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ इंडियन हो सकता है, हिंदू नेशनलिज्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक मजहब को नहीं मानता। आरएसएस सिर्फ एक मजहब को मानती है और दूसरे मजहबों को नहीं मानती। आरएसएस सिर्फ एक कल्चर को मानती है। हिंदुस्तान कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हम तमाम मजहब को मानते हैं। इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, यहूदियों को, जूस को, और हिंदुस्तान जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। आरएसएस क्या बोलती है? एक मजहब। हिंदुस्तान का आईन बोलता है कि मुख्तलिफ कल्चर को मानेंगे, आरएसएस बोलती है एक ही कल्चर को मानो। मेरे भाई, ये लड़ाई है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी सोच की अक्कासी उस रॉयटर्स के इंटरव्यू में कर दी। और आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा अगर आरएसएस और बीजेपी सरगर्म अमल है अंबरपेट के हल्के के बाद, तो मलकपेट में है। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि मलकपेट पे अहमद बलाला का कैसा कब्जा हो गया। इनको तकलीफ इस बात की है कि मलकपेट में 4.5 साल नहीं बल्कि 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, अमन है। मुख्तलिफ वाकयात हुए, बहुत से लोग हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया। ये कोशिश इनकी है। इनको तकलीफ थी, इनको शिकायत थी कि मजलिस सिर्फ मुस्लिम इलाकों में काम कराती है। हमने उसको झूठ साबित किया। ये झूठ था और रहेगा। अहमद बलाला ने हर इलाके में काम करवाया।